मेरा सौभाग्य है यहाँ जमशेदपुर में मैं बचेंद्री पाल जी से बात कर रहा हूँ। बचेंद्री जी तो आप जानते हैं पूरे भारत में बहुत ही मशहूर हैं, क्योंकि वो सबसे पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने भारत से, एंड 5th इन द वर्ल्ड। लेट मी टेल यू, आप देखिए यही चढ़ी थी सबसे पहले हमारे देश में टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। व्हाट एन अचीवमेंट। अब इत्तेफाक से मैं भी कहीं पीछे पीछे दूर नीचे था उसी एक्सपीडिशन में, और मेरा ये भी सौभाग्य है कि उन्होंने एक समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट के टॉप से एक पत्थर मेरे लिए बिठाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। और वो जो है इत्तेफाक से हमको नेशनल अवार्ड मिला। मैं फिल्म बना रहा था एक्सपीडिशन पे, तो वो पत्थर जो है मैंने आज तक बड़े हिफाजत से उसको रखा है अपने नेशनल अवार्ड में। ऐसा मौका मेरी लाइफ में आया जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। अब यही मैं बचेंद्री जी से पूछना चाहता हूँ, एवरेस्ट ने आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव उस वक्त लाया और अब क्या उसका असर आपको महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे लिए सम्मान की भी बात है कि आप जमशेदपुर में हैं और आपने समय निकाला और उन पुरानी यादों को कुछ शेयर करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। एक्सपीडिशन के दौरान में तो मैं ये कहूँगी कि मेरा तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं माउंटेनियरिंग का, और जब मैंने 1984 एवरेस्ट एक्सपीडिशन को ज्वाइन किया था मेरे पास सिर्फ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था। तो उस समय तो बस अपने को डिस्कवर करना, अपने स्ट्रेंथ को समझना, मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, क्योंकि बाकी लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर थे। तो वो मुझे एक सेल्फ डिस्कवरी की एक जर्नी मैं सोच सकती हूँ। थोड़ी घबराहट भी थी, थोड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम भी थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो पहाड़ चढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी बहुत थी, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस इस मामले में थोड़ी कम थी होगी, क्योंकि बाकी लोग काफ़ी रिनाउंड माउंटेनियर्स थे जिनको मैंने पढ़ा था। कर्नल प्रेमचंद, एनडी शेरपा, चंद्रा दीदी, ये लोगों का मैं विषय में जानती थी, और भी माउंटेनियर्स थे। वो शायद कहीं पर अंदर था कि मेरा इतना अनुभव नहीं है, और बाकी तो बहुत ही ओपन माइंड से, एकदम खुले दिमाग से, जैसे एक गांव की लड़की होती। मैंने दुनिया नहीं देखी थी, मुझे नहीं पता कि अचीव करने से क्या होता है और नहीं करने से क्या होता है। इन चीज़ों से बिल्कुल दूर अपना 100% दो, दैट्स ऑल। आपने अपने आप को पूरा उसमें समर्पित किया। मुझे ऐसे लग रहा है कि उसके बाद भी आप जो भी कर रही हैं उसमें पूरी तरह से समर्पित हैं। लेकिन वो क्या फ़र्क पड़ा एवरेस्ट के बाद? एवरेस्ट के बाद फ़र्क पड़ा, एक तो मैं समझ गई अपने स्ट्रेंथ, अपने लिमिटेशंस, और माउंटेनियरिंग के विषय में, नॉट ओनली माउंटेनियरिंग या उसके विषय में, बट लोगों के विषय में कैसे मिल के चलना है, लोगों का व्यवहार, लोगों का सोच, टीम बिल्डिंग का, टीम में कैसे कैसे लोग होते हैं, और उस हाइट में भी क्या क्या लोगों के दिमाग में चलता है, और क्या वो सारा कुछ, बहुत कुछ, द टीम डायनामिक्स, ये सब मुझे वो लर्निंग बहुत बड़े काम आए मुझे। Bachendri Pal, the village girl from Uttarkashi, is the only woman in the final summit team. Will her third time be lucky? रात में करीब 12 बजे की बात है। कोई आइस का कोई एक पीस मेरे सिर पे लगा और मेरी नींद खुल गई। उसके साथ ही मैंने एक बहुत बड़ी आवाज़ सुनी। मैंने सोचा कि शायद कोई ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया है। मैं भी उस समय ऑक्सीजन यूज़ कर रही थी, और टेंट के बाहर काफ़ी सिलेंडर्स पड़े थे। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मैं कोई भारी चीज़ के नीचे दब गई हूँ, और फिर मुझे समझ से देने लगी कि ये आइस एवलांच था। तो मैंने अपने साथ जो मेरे टेंट में था लोकसंग, वो जग चुका था और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तो अचानक उसके जेब से एक चाकू निकली, और उसने टेंट को फाड़ के, पहले वो खुद बाहर निकला, फिर उसने मुझे खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत बुरी तरीके से दबी थी, यहाँ तक कि मैं अपनी जगह से हिलना भी मेरे लिए मुश्किल था। तो बाद में उसने जो आइस ब्लॉक्स मेरे शरीर के ऊपर थे वो हटाया और मुझे खींच के बाहर निकाला। एक दूसरे को मदद करने के बाद हम लोग सेफ जगह में रहे, और उसके बाद हमने अपने लीडर को, जो कि कैंप 2 में थे, उनको इन्फॉर्म किया कि एवलांच के विषय में, और उन्होंने बताया कि अभी हम रेस्क्यू पार्टी भेजने वाले हैं। और 16 मई को हम वापस कैंप 2 में आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम घबरा तो नहीं गई हो कुछ ऐसे? तो मैंने कहा नहीं सर, घबराया भी नहीं गई हूँ। और सच बात तो ये थी कि उसके बाद मेरे में एक नई सी ताकत सी मैंने महसूस किया, कि मैंने ये भी सोचा कि अगर अभी जब मौत के मुंह से मैं निकल गई हूँ, और मैंने सोचा इससे ज़्यादा खतरा तो अब इसके अलावा कोई होता नहीं होगा, इसलिए मैंने सर से बोला, मैंने कहा मैं ठीक है, मैं जाऊँगी। On Wednesday, the 23rd of May, the summit of Everest is reached. Like a bolt
the news comes from the roof of the world. Oh, congratulations! Well done, Latu. Very well done to Andoje. Very well done to Bachendri. Once again, I think you made the country proud of us. Bachendri Pal, the first Indian and fifth woman in the world on Everest. Dorji Latu and Sonam Paljo. Ang Dorji took this photograph at the highest point on earth. 1984 की एवरेस्ट एक्सपीडिशन को बचेंद्री से अपनी पहचान मिली, क्योंकि पूरे देश ने उसको पहचाना, उसको प्रशंसा की। लेकिन उसका असली एवरेस्ट उसके मन और दिमाग में 10 साल के बाद हुआ, और वो है 1993 की इंडो नेपाल विमेंस एवरेस्ट एक्सपीडिशन, जिसमें ऐसे रिकॉर्ड बचेंद्री ने कायम किए जो आज तक किसी ने तोड़ा ही नहीं है। मेरा आइकॉन, उस पर क्लिक कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बनिए, और हर हफ्ते हम एक दूसरे से मिलेंगे, संपर्क करेंगे नई नई इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। फिलहाल बचेंद्री की कहानी। सी यू सून। नमस्कार।